दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सुपरटेक ने एमरल्ड कोर्ट के 2 टावरों को गिराने के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को सुपरटेक के इन दोनों टावर को गिराने का आदेश दे दिया था। अब पुनर्विचार याचिका में सुपरटेक लिमिटेड ने कहा कि उन्होंने विवादित टावरों के निर्माण में नोएडा के सभी बिल्डिंग बाइलॉज को, जितने लॉज हैं उनको फॉलो किया है, उन्हें माना है। सुपरटेक कहता है कि टावरों के निर्माण में उचित प्राधिकार से सभी अनुमतियां ली गई थीं और इसके बाद इसे गिराना सही नहीं है। चलिए हम रुक करते हैं, ग्राउंड पर मौजूद है हमारे सहयोगी अविनाश, उनसे जानकारी लेते हैं। तो अविनाश, देखिए, अब 31 तारीख का वक्त था और अब ये बात की जा रही है, इस याचिका का क्या मायने हैं और किस तरीके से आगे की चीजें दिखाई दे रही हैं? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो 31 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सुपरटेक के एमरल्ड के जो 2 टावर हैं इसको गिराया जाएगा। इसके बाद 3 महीने का वक्त दिया गया था कि 3 महीने में तमाम सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और अब सुपरटेक ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है, क्योंकि उसमें अगर बात करें तो 1000 से ऊपर फ्लैट्स हैं, कुछ दुकानें भी हैं, जिसको लेकर के सुपरटेक लगातार चिंतित रहा है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में पैरवी भी करता है। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में नई कड़ी जोड़ दी है। उसने अपनी जो पुनर्विचार याचिका लगाई है उसमें साफ तौर पर कहा है कि उसने सारे बाईलॉज को कंप्लीट करते हुए इसका निर्माण किया था। ये अवैध निर्माण बिल्कुल भी नहीं था और उस समय जितनी भी अथॉरिटी थी सभी से परमिशन लिया गया था। यानी कि नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, जो भी तमाम सारी अथॉरिटी थी, जिन की भी परमिशन चाहिए थी, सबकी परमिशन लेने के बाद ही उसने इसका निर्माण किया था। अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से एक टीम गठित कर रखी है कि इसकी जांच हो कि आखिर भ्रष्टाचार की जड़ें कहां तक रही है, उसको कहीं ना कहीं पुख्ता होते हुए दिख रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और उसके बाद इन टावरों को गिराने का आदेश पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सारे जो बाइलॉज थे वो नियमों के विपरीत पाए गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। तो अगर सुपरटेक ने जिस तरीके से पुनर्विचार याचिका में कहा है कि उसने तमाम सारे प्राधिकरणों से अनुमति ले ली थी, तो क्या प्राधिकरण ने गलत बाइलॉज की अनुमति दी थी? ये तमाम सारे प्रश्न उठते हैं। अब अगर अविनाश, अगर देखा जाए कहीं ना कहीं लिप्त रहे हैं, देखा जाए मिली भगत हो या फिर परमिशन मिली हो, अगर ये प्रूफ करते हैं कि इनके पास परमिशन थी, अगर उन्हें उस वक्त इजाजत मिली थी और उसका खामियाजा अब भुगतना पड़ रहा है इन टावर को गिरा के, तो इस केस को किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि देखा जाए, कॉमन सेंस कहता है कि इन्हें तो मिला था, परमिशन मिला था, अब इन्होंने टावर बनाया, लेकिन खामियाजा, नुकसान तो सिर्फ बिल्डर उठा रहा है। जी बिल्कुल, अगर आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका में नया एंगल सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक ने अपनी तरफ से दिया है। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा पुनर्विचार याचिका पे। सुनवाई में अब देखना ये है कि किन किन अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आते हैं। जाहिर तौर से बात है, जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो उसमें जो नियम दिए गए हैं, जो तमाम सारे आदेश दिए गए, उसमें जो भी अधिकारी संलिप्त रहा, जिसने भी आदेश दिया है, उस वक्त उन तमाम सारों से अब पूछताछ होगी। उन तमाम सारे अधिकारियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कुछ सख्त आदेश दे सकता है। क्योंकि 31 अगस्त को जब उसने बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया था, टावर गिराने का आदेश दिया था, तभी उसने नोएडा प्राधिकरण पे सवाल उठाए थे और सख्त लहजे पे कहा था कि ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल है, जिसमें तमाम सारे अधिकारी भी संलिप्त थे। और इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक टीम बना के उस समय के तत्काल तमाम सारे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही थी। लेकिन अब जिस तरीके से सुपरटेक निकलकर सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट से जाहिर तौर से बात है कि तमाम सारे अधिकारियों का फटकार लगेगी और कुछ आगे उनके खिलाफ भी सजा या जुर्माना हो सकती है। क्योंकि अब ये केस जो है काफी अलग तरीके से चला गया है। क्योंकि जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट में खुद सुपरटेक निकल के आके ये कह रहा है कि उसने तमाम सारे नियमों को माना है, तमाम सारे जो प्राधिकरण थे इस समय उसको आदेश दिए थे बिल्डिंग बनाने का, टावर बनाने का, इसलिए अब उसकी इस टावर को ध्वस्तीकरण न किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट देख रही है कि पुनर्विचार याचिका में अपने क्या कुछ आदेश देता है और उन अधिकारियों के खिलाफ क्या रुख रखता है जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाने के लिए आदेश दिया था। बिल्कुल, और उससे कहीं ज्यादा देखिए अविनाश, तमाम लोग चाहे वो सुपरटेक में रह रहे हों, आसपास के लोग हों, उनके लिए भी अब ये कौतूहल का विषय है कि आखिर इन टावर को गिराना है, नहीं गिराना है। 3 महीने का ही वक्त है जिसमें ये सारी चीजें हो पाएंगी। लीगल एक्सपर्ट से जब बात की जाती है तो क्या कुछ रेमेडी सुपरटेक के पास रहती है? अगर सुनवाई होती है, बात आगे बढ़ती है?
जी देखिए, अगर बात करें स्नेहलता तो सुपरटेक के पास आखिरी रेमेडी थी, लीगल रेमेडी, जो पुनर्विचार याचिका थी। उसने आज उसका प्रयोग कर लिया है। ये उसकी आखिरी रेमेडी है। अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका में सुनवाई करता है, किसी तरीके से आगे बढ़ता है, तब हो सकता है कि ध्वस्तीकरण कुछ दिन के लिए रुक जाए। अन्यथा अगर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका को खारिज करता है तो सारी लीगल रेमेडी सुपरटेक की खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम बचेगा, जो टावर है उसका ध्वस्तीकरण का। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सुपरटेक ने अपनी आखिरी लीगल रेमेडी का प्रयोग किया है, और आखिरी लीगल रेमेडी का जब प्रयोग किया है तो उसमें तमाम सारे अधिकारियों को भी बीच में ला लिया है, जिन्होंने आदेश दिया था। अविनाश, किसी एक की मर्जी नहीं हो सकती कि ये टावर बिल्डिंग के ऊपर इतना बड़ा बनकर के तैयार हो गया और किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन देखते हैं कि आगे किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख होता है, सुनवाई होती है या फिर ये याचिका पर कुछ आगे एक्शन लिया जाता है। इस पर निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। बहरहाल अविनाश, आपका शुक्रिया।